डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 21 मार्च 2022 मंडे से 27 मार्च 2022 संडे तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये साप्ताहिक राशिफल लग्न पे आधारित होता है। लग्न से प्रमुखतः चंद्रमा की क्या गति रहती है पूरे हफ्ते और बाकी ग्रहों के साथ क्या संबंध बनते हैं, उसके आधार पर एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है, जनरल हॉरोस्कोप एनालिसिस। हर लग्न के साथ उसका उपाय भी बताया जाता है। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल मेष के साथ। मेष लग्न के जातकों के लिए 21 तारीख को चंद्रमा तुला में रहेंगे, यानी कि लग्न से सप्तम स्थान में, और 22 तारीख दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे लग्न से सप्तम में। वैसे सप्तम में चंद्रमा का आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि आपके लिए चंद्रमा एक केंद्र के स्वामी है और दूसरे केंद्र स्थान में जा रहे हैं, तो ये एक राजयोग देने वाली स्थिति है। आपके लिए ये अच्छा रहेगा। शनिदेव की दृष्टि रहेगी तो विषयोग तो बनेगा, तो सोशल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन करियर के लिए समय अच्छा रहेगा। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि सोशल लाइफ में, फ्रेंड सर्कल में किसी से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो ज़्यादा उसको खींचिएगा मत, वरना चीज़ें थोड़ी नकारात्मक आपके लिए हो सकती हैं। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और वो भी नवी दृष्टि, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं और नवी दृष्टि भी पड़ रही है जो बहुत शुभ होती है, तो ये बहुत अच्छा है। और क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हुए हैं बृहस्पति, तो कुछ ना कुछ लाभकारी आपको ज़रूर प्राप्त होगा हफ्ते की शुरुआत में। ये चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है। लग्न के स्वामी से क्योंकि 10वें घर में रहेंगे, तो जैसा मैंने बताया कि करियर के लिए समय अच्छा दिख रहा है। नवांशा के हिसाब से अपनी इनकम के सोर्सेस को यदि बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो ये समय आपको कुछ बहुत अच्छे आइडियाज आ सकते हैं। दशांशा के हिसाब से जो लोग इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ भी काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो यदि प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिलेशनशिप में, तो किसी की असिस्टेंस आपको लगेगी, किसी की हेल्प लीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको जल्दी से सुलझा लीजिए। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो ज़्यादा सीरियस मत लीजिए चीज़ों को। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों से बहुत तनावग्रस्त आप हो जाएंगे और अपने आप ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली रहेगा, क्योंकि वहाँ पे इस समय केतु भी हैं जो राशि परिवर्तन करने वाले हैं कुछ समय में, तो इस समय किसी इन्फेक्शन का आपको खतरा कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। 22 मार्च दिन के करीब 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम स्थान में आ जाएंगे, और 24 तारीख शाम के करीबन 6 साढ़े 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से अष्टम में। अष्टम में चंद्रमा अनकंफर्टेबल रहते हैं, और क्योंकि यहाँ पे केतु भी होंगे, राहु केतु एक्सेस में होंगे, ये थोड़ा और नकारात्मक रहेगा। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। वैसे भी निर्णय लेने की आपकी जो क्षमता रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी। छोटी छोटी बातों पर आप विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे,
इसलिए थोड़ा अपनी मेंटल सेहत का आपने ध्यान देना है, क्योंकि केतु के साथ है अष्टम में। इसीलिए यही कहूँगा कि ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है छोटी छोटी चीज़ों को सोच सोच कर इतना बड़ा बना दें कि उससे अपने लिए ही कोई प्रॉब्लम खड़ी कर लें, अपने मस्तिष्क को काफ़ी वेदना देंगे। तो ज़्यादा मत सोचिएगा, ओवर थिंकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। नवामसा के हिसाब से घर में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, या तो पैसों को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर कुछ वाद विवाद होता हुआ दिख रहा है, और कोई बहुत सॉलिड रीज़न नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वाद विवाद करना है इसलिए वाद विवाद होगा। दशामसा के हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करूं तो समय अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल और स्मूथ टाइम आप बिता पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। इमोशनल टाइम रहेगा, अच्छा टाइम रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और आप प्रयास कर रहे थे कि चीज़ें ठीक हो जाएं, तो उस प्रयास का अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इस समय। सेहत के हिसाब से रक्त विकार, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, स्पेशली जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ सकारात्मक आपको प्राप्त हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान और नवम स्थान दोनों ही अत्यंत बली हैं, तो कहीं कहीं भाग्य का अचानक साथ मिलेगा, लेकिन ज़्यादा भाग्य पर निर्भर मत रहिएगा हफ्ते के बीच में। 24 मार्च शाम के करीबन 6 साढ़े 6 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, धनु राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का नवम स्थान में आना अपने आप में बहुत शुभ होता है, क्योंकि एक तो भाग्य स्थान है, दूसरा केंद्र भाव के स्वामी त्रिकोण में जब जाते हैं तो बहुत अच्छा राजयोग बनता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी जो कि केंद्र भाव है। धार्मिक अनुष्ठान यदि कराना चाह रहे थे बहुत समय से, तो इस समय ज़रूर कराइएगा। साथ ही में ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप काफ़ी जाएंगे इस समय, और किसी धार्मिक क्षेत्र पे जाने का प्लान भी बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपके लिए समय, कई चीज़ें आपके लिए फेवर में जाएंगी। नवामसा के हिसाब से ईगो बहुत रहेगा इस समय आपके अंदर, तो कई लोगों से ईगो क्लैशेस हो सकती हैं। दशामसा के हिसाब से सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन जैसा मैंने नवामसा देख के बताया कि ईगो क्लैशेस हो सकती हैं, ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ आपके कार्य क्षेत्र में बहुत रहेगी। या तो अपने बॉस से या फिर अपने कलीग से आपका थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है ईगो क्लैशेस के कारण। लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ा सा विचलित करने वाला समय रहेगा, एक अजीब सा डर रहेगा अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर, जो आपको काफ़ी परेशान करने वाला है। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बहुत ही पॉजिटिव माहौल रहेगा आप दोनों के बीच में, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। वह दंपत्ति जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सकती है। सेहत के हिसाब से सर से संबंधित रोग और हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक रहेगा, थोड़े इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, जिसका प्रभाव आपके स्टडी पर पड़ सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली रहेगा, तो हो सकता है छोटी मोटी यात्रा भी आपको करनी पड़े। आपके लिए उपाय यह है कि आपको कार्तिक जी का दूध से अभिषेक करना है किसी भी शिव मंदिर में जाकर। यदि मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में ही रहकर कार्तिक जी का ध्यान कीजिए और उनको खीर का भोग लगाइए। यदि जा सकते हैं मंदिर तो या तो दूध से या फिर पंचामृत से उनका अभिषेक करके आइए। साथ ही में आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करके आना है, या घर में कर रहे हैं तो घर में भी 2 बार पाठ कर सकते हैं,
शिव चालीसा। आप चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। 21 तारीख को चंद्रमा आपके छठे स्थान में रहेंगे यानी कि तुला राशि में, और 22 तारीख दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से छठे स्थान में। थोड़े विचलित रहते हैं चंद्रमा छठे स्थान में, रोग रिपु ऋण का भाव है, तो थोड़ा आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा और अपने दुश्मनों से भी थोड़ा बच के रहिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है और ना ही किसी पे ज़्यादा आपको भरोसा करना है। पैसे के लेन देन को लेकर बहुत सतर्क रहना है। किसी को पैसा इस समय तो बिल्कुल उधार मत दीजिएगा, वरना वापस आने की संभावना बहुत कम रहेगी। शनिदेव की दृष्टि भाग्य स्थान से रहेगी, ये अच्छा है, आपको ज़्यादा कार्य करने पर प्रेरित करेगी और जो भी कार्य करेंगे, जहाँ भी एफर्ट्स लगाएंगे, उसमें आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। काफ़ी एक्टिव रहेंगे इस समय, काफ़ी कम्पिटिटिव रहेंगे। बृहस्पति जी की दृष्टि 10वें स्थान से साफ बता रही है कि करियर में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा और अपनी बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग बहुत अच्छा कर पाएंगे कार्य क्षेत्र में, क्योंकि बृहस्पति जी के साथ बुध बैठे हैं और वहाँ से बृहस्पति जी दृष्टि डाल रहे हैं, और क्योंकि दोनों यानी कि बृहस्पति और बुध 10वें घर में हैं, तो ये समय करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लग्न के स्वामी से भी क्योंकि 10वें घर में है, तो ये जो हफ्ते का शुरुआती समय है, ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है। नवामसा के हिसाब से अपने ना तो केवल कार्य क्षेत्र में बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत ऑर्गेनाइज रहेंगे और चीज़ों को एक सिस्टमैटिक वे में लेकर आगे बढ़ेंगे। दशामसा के हिसाब से आप किसी बड़ी इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत ही कंपैटिबिलिटी भरा समय आप बिता पाएंगे एक दूसरे के साथ, अच्छा समय रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा विश्वास की कमी रहेगी, शायद कुछ ऐसा होगा या हुआ होगा जिसके कारण थोड़ा एक दूसरे पर से विश्वास उठ जाएगा। सेहत की बात करें तो आंखों से संबंधित रोग और दांतों से संबंधित रोग कुछ तंग कर सकते हैं। यदि ऑलरेडी आपको दांतों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसको लाइटली मत लें, वरना वो आगे जाके और प्रॉब्लम दे सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी रिटेंशन पावर, चीज़ों को ग्रैस्प करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है, तो ऐसा दिख रहा है कि बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा है, और जो लोग रिसर्च बेस्ड कुछ भी करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। 22 तारीख दिन के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके स्कॉर्पियो में आ जाएंगे आपके लग्न से 7वें स्थान में, और 24 तारीख शाम के करीबन 6 साढ़े 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे आपके लग्न से 7वें में। 7वें में चंद्रमा का आना बहुत अच्छा नहीं होता। दूसरा, यहाँ पे आकर नीच के हो जाएंगे, केतु के साथ रहेंगे, किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा, तो थोड़े से परेशान यहाँ पे चंद्रमा रहेंगे। आपके सोशल सर्कल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर सकता है, आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश कर सकता है। साथ ही में थोड़ा ऑटोमेटिकली आप लो फील करेंगे, हर चीज़ में नकारात्मकता ढूंढने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए थोड़ा सा बुरा हो सकता है। कोशिश कीजिएगा कि ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। नवामसा के हिसाब से यदि इस समय आपको कोई यात्रा करनी पड़ेगी तो वो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी, क्योंकि आपका पूरा का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अचानक से यात्रा के योग बनेंगे। आपका अपने भाई बहनों के साथ भी थोड़ा झगड़ा हो सकता है। दशामसा के हिसाब से जो कम्युनिकेशन या आईटी से जुड़ा कुछ काम करते हैं, ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में यदि नेगेटिविटी आ गई हो तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा उस सारी नेगेटिव एनर्जी को
अपने रिलेशनशिप से दूर करने का, क्योंकि भाग्य साथ देगा आपको ये करने के लिए। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कीजिएगा। रिएक्टिव मत रहिएगा कि कुछ भी हुआ आपने उस पर एकदम रिएक्शन दे दिया, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा एक्सेप्टिंग नेचर यदि आपका रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, पेट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा एग्रेशन पे कंट्रोल कीजिएगा तो समय आपका और अच्छा रहेगा। स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड के हैं या मैनेजमेंट फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6ठा और 7वां स्थान अत्यंत बली है। तो एक ही चीज़ कहूँगा आपसे कि यदि किसी से पिछले कुछ समय में आर्ग्यूमेंट्स आपके हुए हैं और संबंधों में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं और वो चीज़ आपके मन में बार बार चले जा रही है, तो उनसे बात करके वो मैटर को सुलझा लीजिए, वरना ये चीज़ आपके हर एस्पेक्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। 24 तारीख शाम के 6:30 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके धनु में आएंगे, आपके लग्न से अष्टम में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहने वाले हैं। अष्टम में चंद्रमा पीड़ित रहते हैं और यहाँ पर पाप कर्तरी योग में भी होंगे, क्योंकि एक साइड केतु रहेंगे, एक साइड शनि और मंगल, तो पाप कर्तरी योग भी बन गया। और ये क्योंकि अष्टम में हो रहा है तो थोड़ा सा नकारात्मक और हो सकता है। अनिश्चितता रहेगी लाइफ में बहुत, और कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, स्पेशली पैसों से रिलेटेड हो तो आपको बड़ा निर्णय बिल्कुल नहीं लेना। थोड़ा चिंताजनक समय दिख रहा है, क्योंकि आपकी हेल्थ भी साथ नहीं देगी, और फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मुझे आपकी मानसिक सेहत दिख रहा है कि वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सफ़र करेगी। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस समय में, क्योंकि थोड़ा नकारात्मक बन रहा है, क्योंकि दो चीज़ हैं, एक तो अष्टम में है, दूसरा पाप कर्तरी योग भी है, तो थोड़ा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। ये एक्सीडेंट के योग भी बनाता है, तो थोड़ा सा नकारात्मक समय रहेगा। अपने आप को बचा के चलिएगा और थोड़ा सेफ्टी रखिएगा। नवामसा के हिसाब से खर्चा आपका इस समय थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा खर्चा होगा। दशामसा कुंडली बता रही है कि रिसर्च बेस्ड कुछ काम करते हैं तो ये समय अत्यंत शुभ रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए। बातें तो हो रही है लेकिन उनको समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा कम्युनिकेशन इस तरह से रखिए कि बातों को समझे भी आप भी और वो भी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा समय दिख रहा है। अपने वैवाहिक जीवन में और स्टेबिलिटी लाने का आपको मौका मिल सकता है, अच्छा समय है। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, एंजाइटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़े कंफ्यूज्ड भी आप रहेंगे। कोई यदि आपको डिसीजन लेने को किसी ने कह दिया या आपको डिसीजन लेना कोई पड़ा तो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। साथ ही में थोड़ा होम सिक भी फील कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अपने घर से दूर रहते हैं थोड़ा होम सिक फील करेंगे, उसके कारण भी थोड़ा स्टडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम स्थान अत्यंत बली है। ज़्यादा इस बारे में सोचना थोड़ा बंद कर दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस समय ये चीज़ आपके मन में बहुत चलेगी कि लोग आपके पीछे क्या बात कर रहे हैं, और उसका इफेक्ट आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट पर पड़ने वाला है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको पार्वती माता का ध्यान करते हुए या दुर्गा माता का ध्यान करते हुए उनको 3 घी के दिए अर्पण करने हैं, लड्डुओं का भोग लगाना है, साथ ही में दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 21 तारीख को तुला में रहेंगे और 22 तारीख दिन के करीबन 2 बजे तक तुला में रहेंगे। आपके लग्न से पंचम स्थान यानी कि 5वें स्थान पे, 5वें स्थान में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी हैं और त्रिकोण में आ रहे हैं। ये काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। त्रिकोण यानी कि पंचम स्थान को एक लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है, और क्योंकि धन भाव के स्वामी है चंद्रमा, तो धन से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी भाग्य स्थान से, ये बहुत अच्छा रहेगा,
क्योंकि नवी दृष्टि रहेगी और बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे रहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, स्पेशली कार्य क्षेत्र के हिसाब से, और पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ आपको अच्छा ज़रूर प्राप्त होगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि रहेगी, और क्योंकि शनिदेव अष्टम स्थान में है लेकिन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, साथ ही में मंगल बैठे हैं जो उच्च के हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है। क्योंकि अष्टम भाव की इतनी प्रबलता है, तो आपके जो काम रुक रहे थे वो इस समय अचानक से बन सकते हैं। लेकिन पैसों को लेकर कोई बड़ा निर्णय आप इस समय बिल्कुल ना लें, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई आपके साथ कोई खेल भी खेल रहा हो पैसों को लेकर। तो किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना जब पैसे की बात आती है। तो कोई ना कोई आपका कार्य जो अटक रहा था वो पूरी संभावना है कि इस समय या तो पूरा हो जाएगा या थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। नवामसा के हिसाब से ये दोबारा आ रहा है कि किसी पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि कोई ना कोई आपके साथ कुछ चालाकी करने का प्रयत्न ज़रूर करेगा इस समय, तो थोड़ा बच के रहिएगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप इंजीनियरिंग संबंधित कुछ काम करते हैं या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यदि कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में तो समय मत वेस्ट करें उसको ठीक करने के लिए। आप शायद इस समय ये सोच रहे हैं कि अगले हफ्ते वो बात कर लेंगे, उसके अगले हफ्ते बात कर लेंगे। ये चीज़ से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये छोटी सी प्रॉब्लम जो अभी दिख रही है वो आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग होइए, अपने लाइफ पार्टनर की उन बातों को समझने की कोशिश कीजिए जो आपसे कहते नहीं हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में और मधुरता आ जाएगी। सेहत के हिसाब से सर से संबंधित रोग और रक्त संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, स्पेशली जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, काफ़ी कम्पिटिटिव रहेंगे आप और अपने सारे रुके हुए काम को, सारे डिलेड काम को पूरा करने का बहुत प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी पाएंगे। 22 तारीख दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे और 24 तारीख शाम के करीबन 6 साढ़े 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। आपके लग्न से छठे भाव में वृश्चिक राशि में। छठे स्थान में चंद्रमा का आना मिला जुला ही रहता है, थोड़ा नेगेटिव ही होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आके नीच के हो रहे हैं ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। 6, 8, 12 में नीच के ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। हाँ, क्योंकि चंद्रमा है तो शायद उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। कोई पाप ग्रह होता शनि मंगल तो बहुत अच्छे प्रभाव मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा है, नीच के हुए हैं, तो काफ़ी आप कंपेटिटिव रहेंगे और अपने दुश्मनों पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। एक अच्छी चीज़ है कि इस समय आपके शनि और मंगल वो भी 8वें स्थान में होकर एक उच्च के हैं और एक अपनी राशि में ही है, और चंद्रमा भी आगे, तो छठा भाव 8वां भाव एक्टिवेट हो गया और छठे भाव में से बैठकर 12वें स्थान को देख रहे हैं, तो 6, 8, 12 तीनों घर एक्टिवेट हो रहे हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। आपकी हेल्थ के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यदि आपको कोई तंग कर रहा है, यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपके दुश्मन हैं, उन सब पर हावी पड़ने के लिए ये जो 2-2.5 दिन का समय रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा। नवामसा के हिसाब से थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है तो थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ समय से शायद हो रहा है कि रिलेशनशिप स्टार्ट होते होते रह जाता है,
क्योंकि आप एंड मौके पर आके अपने एफर्ट्स थोड़े कम कर देते हैं या कॉन्फिडेंस की आप में कमी हो जाती है। तो यदि रिलेशनशिप स्टार्ट करने का मौका मिलता है तो समय को वेस्ट मत कीजिएगा और अपना कॉन्फिडेंस भी थोड़ा हाई रखिएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। सेहत के हिसाब से जिनको हृदय संबंधित रोग है थोड़ा सा बच के रहें, और पेट संबंधित रोग भी थोड़े आपको तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनको कोई पॉजिटिव डायरेक्शन, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान फिर से अत्यंत बली है, क्योंकि मैंने बताया ये समय अपने दुश्मनों पर आप काफ़ी भारी रहेंगे, हावी रहेंगे। तो ये सर्वाष्टक का में छठे भाव का स्ट्रांग होना इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। 24 तारीख शाम के करीबन 6 साढ़े 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके धनु में आ जाएंगे आपके लग्न से सप्तम स्थान में, और सप्ताह अंत तक वहीं पे रहेंगे। न्यूट्रल रहता है चंद्रमा का सप्तम स्थान में आके, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पाप कर्तरी योग में है तो आपकी सोशल इमेज को कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देने का प्रयास कर सकता है। साथ ही में यदि बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ा रिस्क ना लें और अपने खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी की सुनी सुनाई बातों पर कोई भी रिएक्शन आपको नहीं लेना, ना ही कोई रिएक्शन देना है, ना ही कोई एक्शन लेना है। नवामसा के हिसाब से गुस्सा इस समय भी ज़्यादा ही रहेगा, और हो सकता है पैसों से संबंधित भी किसी चीज़ को लेकर थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहें। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि बिजनेस यदि करते हैं किसी सामान का, जिसमें सामान का लेन देन बहुत होता है, तो बिना पैसे लिए किसी को ऑर्डर मत दे दीजिएगा, मतलब कि सामान मत दे दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे आपका पैसा फंस जाए। लव लाइफ की बात करें तो अत्यंत शुभ समय है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ें आगे की ओर बढ़ सकती है। रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ यदि आपको जाना है तो उसके बारे में बात करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अपनी बातों में सौम्यता रखिएगा, मधुरता रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ईगो के साथ बात करिए यदि अपने लाइफ पार्टनर से तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में पेन रहेगा, और जिनको हृदय संबंधित रोग हैं इस समय भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि थोड़े ऐसे नेगेटिव रोग बने हुए हैं, नेगेटिव योग बने हुए हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से ये समय अच्छा रहेगा। जो इंजीनियरिंग से जुड़ी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा अपना एग्रेशन कंट्रोल रखिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अभी भी बहुत बली है। पैसे किसी को भी उधार मत दीजिएगा, वरना वो वापस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आपके लिए उपाय यह है कि आप गणेश जी का ध्यान करते हुए उनको 3 तिल के दिए अर्पण कीजिए। मंदिर में जाके कर सकते हैं तो अच्छा है, वरना घर में भी कर सकते हैं। फिर गणेश चालीसा का 1 बार पाठ कीजिए और काली चालीसा का 1 बार पाठ कीजिए। सोमवार को आपको यह करना है। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 21 तारीख को तुला में रहेंगे आपके लग्न से चौथे घर में, और 22 तारीख दिन के करीब 2-2:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे तुला में आपके लग्न से चतुर्थ भाव में। चौथे घर में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, लेकिन कारको भाव नाशाय दोष लगता है, तो अपनी सेहत का, अपनी माता जी की सेहत का, दोनों का ख्याल रखना है। लेकिन क्योंकि आपके लग्न के स्वामी है चंद्रमा, चौथे में आकर एक राजयोग बनाते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि रहेगी, और क्योंकि शनिदेव इस समय अपनी खुद की राशि में रहेंगे और उच्च के मंगल से रहेंगे, तो ये मिला जुला प्रभाव देगा। आपके कुछ रुके हुए काम आगे की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। करियर में कुछ अच्छा हो सकता है क्योंकि 10वीं दृष्टि है, लेकिन क्योंकि शनि मंगल साथ में है और चंद्रमा पर शनिदेव का प्रभाव थोड़ा नकारात्मक होता है, क्योंकि विषयोग बनता है, और इस समय आपके लग्न को भी देखेंगे और आपके चंद्रमा को भी देखेंगे शनि मंगल, तो थोड़ा एग्रेशन आपके अंदर ज़्यादा रह सकता है।
जो यूजुअली कर्क लग्न के जातकों के साथ नहीं होता, लेकिन इस समय दिख रहा है कि थोड़ा आपके अंदर एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी 8वें घर से। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अचानक से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अकस्मात धन लाभ के योग बन सकते हैं क्योंकि एक तो बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी हैं, दूसरा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नवांशा के हिसाब से थोड़ी अनिश्चितता ज़रूर रहेगी इस समय लाइफ में, स्पेशली पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा अनसर्टेन, थोड़ा सा अनिश्चित बनाएगा। दशांशा कुंडली के हिसाब से रिसर्च बेस्ड कुछ जॉब करते हैं या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ जॉब करते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो विश्वास की कमी रहेगी। थोड़ा विश्वास अपने पार्टनर पर, अपने रिलेशनशिप पर और बनाइए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर के प्रति और संवेदनशील रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स, एंजाइटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है। यदि आपका कोई एग्ज़ाम इस समय पे पड़ता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी और ओवरऑल भी थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर इस समय रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से पंचम स्थान बहुत स्ट्रांग है। अपने थॉट्स को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। 22 मार्च दिन के करीब 2:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके 5वें स्थान में आ जाएंगे यानी कि वृश्चिक में, और 24 तारीख शाम के करीबन 6:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे लग्न से 5वें घर में। 5वें घर में चंद्रमा का वैसे आना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे नीच के हो जाएंगे, केतु के साथ रहेंगे, राहु केतु एक्सेस में रहेंगे, तो ये थोड़ा और नेगेटिव हो सकता है। जो मैंने शुरुआत में बताया था कि आपकी इमेजिनेशन, आपकी थिंकिंग बहुत इधर उधर भागेगी, उसको कंट्रोल करना होगा, ये चीज़ और बढ़ जाएगी। ओवर थिंकिंग आप बहुत करेंगे इस समय में, जिससे आपको पूरी तरह से बचना है, क्योंकि शुरू करेंगे थिंकिंग से, फिर ओवर थिंकिंग, फिर नेगेटिव थिंकिंग पे चले जाएंगे, जो आपके लिए ही नकारात्मक रहेगा। इस पे आपको पूरी तरह से कंट्रोल करना है। नवांशा कुंडली बता रही है कि थोड़ा लोगों से इस समय कनेक्ट करना आपके लिए मुश्किल रहेगा और थोड़ा लोगों पर ट्रस्ट भी आप कम करेंगे। दशांशा के हिसाब से पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं या फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। लव लाइफ की बात करें तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा, और यदि रिलेशनशिप में है और कोई इंपॉर्टेंट बात बहुत समय से करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे तो थोड़ा साहस दिखा के वो बात अभी कर दीजिए, क्योंकि उसके लिए अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अपने आप को थोड़ा बंधा बंधा महसूस करेंगे। ये शादी का बंधन आपको एक रियल बंधन लगने लगेगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग और कफ रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है, तो ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग से आपको पूरी तरह से बचना है। 24 मार्च दिन के शाम के करीबन 6:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और धनु में आ जाएंगे आपके लग्न से 6ठे भाव में। 6ठे भाव में चंद्रमा पीड़ित रहते हैं और यहाँ पर पाप कर्तरी योग में भी हैं। एक साइड केतु, दूसरे साइड शनि मंगल पाप कर्तरी योग बन रहा है, 6ठे भाव में बन रहा है, तो ये समय अच्छा नहीं है। कोई इंजरी हो सकती है और एक्सीडेंट के भी योग हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और बार बार क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हैं, 5वां स्थान में जाके नीच के हो जाएंगे हफ्ते के बीच में, अब 6ठे में आ जाएंगे, तो ऐसा दिख रहा है कि पूरा हफ्ता ही बहुत ज़्यादा सोचेंगे, नकारात्मक सोचेंगे, जिसका प्रभाव आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट पे पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको अपनी थिंकिंग में पॉजिटिविटी रखनी है। नवांशा कुंडली बता रही है कि थोड़ा अपने फ्यूचर को लेकर और करियर के फ्यूचर को लेकर थोड़ा इस समय परेशान रहेंगे, विचलित रहेंगे। दशांशा के हिसाब से किसी से थोड़ी बहुत झड़प हो सकती है आपकी अपने कार्य क्षेत्र में। मार्केटिंग संबंधित कुछ काम करते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो
कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे अपने रिलेशनशिप में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से जिन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीज़ों पर ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, ना ही ज़्यादा ध्यान देना है। जितनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं उन पे ही ध्यान देना है। स्पेशली आप अपने लाइफ पार्टनर को कंट्रोल करने का प्रयास मत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में पेन रहेगा और चेस्ट संबंधित कुछ रोग भी आपको तंग कर सकते हैं। कफ रोग, यदि बहुत समय से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार चिकित्सक को दिखा लें। स्टूडेंट्स की बात करें तो ये समय थोड़ा सा नकारात्मक दिख रहा है, कम्युनिकेशन गैप रहेगा। यदि आपका कोई एग्ज़ाम इस समय पड़ता है तो हो सकता है सारे आंसर्स आते हों, लेकिन जब एग्ज़ाम लिखने जाएंगे तो कुछ वहाँ पे जितना आपको आता है उसको शब्दों में उतार नहीं पाएंगे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान अभी भी बहुत बली है, तो एक चीज़ तो कंफर्म है, आप इस हफ्ते ओवर थिंकिंग बहुत करने वाले हैं, जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको होगी। तो अपने आप को ओवर थिंकिंग से आपने पूरी तरह से बचाना है। आपके लिए उपाय यह है कि भैरव जी का ध्यान करते हुए उनको 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण कीजिए। भैरव चालीसा और काली चालीसा का 2-2 बार पाठ करिए और भैरव जी को मीठे पान का भोग लगाइए। ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा नकारात्मक आपके लिए दिख रहा है हफ्ता, तो ये सोमवार को आपने उपाय ज़रूर करना है। आप चलते हैं सिंह यानी कि लियो की तरफ। 21 तारीख को चंद्रमा तुला में रहेंगे आपके लग्न से तीसरे स्थान में, और 22 तारीख दिन के करीब 2-2:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे लग्न से तीसरे स्थान में। तीसरे स्थान में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, काफ़ी एक्टिव रहेंगे, काफ़ी प्रोएक्टिव रहेंगे, एनर्जी अच्छी रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि 7वें स्थान से यह बता रही है कि सोशल लाइफ में एक्टिव रहेंगे, और क्योंकि बृहस्पति आपके 5वें स्थान के स्वामी हैं तो क्रिएटिव एनर्जी भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। शनिदेव की दृष्टि रहेगी 10वें घर से, ये थोड़ा नकारात्मक रहेगा क्योंकि विषयोग बनेगा। दूसरा, क्योंकि शनिदेव के आपके लग्न के स्वामी से संबंध अच्छे नहीं हैं, तो ये थोड़ा और नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। थोड़े विघ्न आपके ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे हफ्ते की शुरुआत में, लेकिन क्योंकि ये शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो ये आपको उन विघ्नों से लड़ने की हिम्मत भी देंगे। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए आप उसको बहुत अच्छी तरह से फेस कर लेंगे। नवामसा के हिसाब से थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा रहेंगे और आपकी वाणी में कटुता रहेगी, जिसके कारण कुछ लोगों से संबंध भी बिगड़ सकते हैं। दशांशा कुंडली बता रही है कि इंजीनियरिंग से जुड़ा, ऑटोमोबाइल से जुड़ा या फिर ग्रॉसरीज से जुड़ा कुछ भी आपका काम है तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो यदि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो किसी की हेल्प लीजिए, किसी दोस्त की या किसी प्रोफेशनल काउंसलर की, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर जा चुकी हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे समय अच्छा दिख रहा है, आपका वैवाहिक जीवन और स्टेबल होगा। स्पेशली जिनकी रिसेंटली शादी हुई है उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से लिवर संबंधित रोग, लोअर बॉडी में पेन रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अत्यंत शुभ है, स्पेशली जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं या फिर जिनका कोई एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 4था स्थान अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। 22/5 दिन के करीब 2:30 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके 4थे स्थान में आ जाएंगे, और 24 तारीख दिन के करीबन शाम के करीबन 6:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से 4th भाव में। 4थे स्थान में चंद्रमा अच्छे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे नीच के हो जाएंगे और केतु के साथ होंगे, राहु केतु एक्सेस पे होंगे, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। स्पेशली आपकी मानसिक सेहत, आपकी माताजी की सेहत, दोनों के लिए ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। आप दोनों को ही अपनी सेहत का ध्यान देना है। थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, थोड़े नकारात्मक रहेंगे, और
हर चीज़ में कुछ नुक्स निकालने का आपका प्रयास रहेगा। तो थोड़ा सा नकारात्मक समय दिख रहा है, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नवांशा के हिसाब से थोड़ा खर्चा इस समय आपका बढ़ेगा, वो भी आपके फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा बढ़ाएगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए मौका मिल सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ काम अटक जाएगा जिसके कारण थोड़ा डिले और होगा रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा अपने बारे में सोचेंगे इस समय तो अच्छा रहेगा। ऐसा दिख रहा है कि सारा ध्यान अपने लाइफ पार्टनर पे ही केंद्रित है, अपने आप को भूल से गए हैं। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग, थायराइड संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट काफ़ी रहेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी आपके लिए थोड़ा नेगेटिव प्रभाव भी दे सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान फिर से बहुत बली है, क्योंकि यहाँ पे इस समय चंद्रमा भी होंगे केतु के साथ। तो यही कहूँगा कि यदि लगता है कि नेगेटिविटी बहुत हो गई है तो किसी से बात कीजिएगा, किसी अपने से जिस पे आप बहुत विश्वास करते हैं, तो बहुत हद तक आपको सहायता मिलेगी। 24 तारीख शाम के करीबन 6:30 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके पंचम स्थान में आ जाएंगे, 5वें स्थान में धनु राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। 5वें स्थान में चंद्रमा अच्छे होते हैं, धनु राशि में भी अच्छे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पाप कर्तरी योग में है, ये थोड़ा नकारात्मक हो गया। शेयर मार्केट से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। क्रिएटिव थिंकिंग आपकी होगी, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी से दूर होगी। सोचेंगे बहुत लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा तंग कर सकती है। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि घर में थोड़ा माहौल ख़राब रह सकता है। स्पेशली हो सकता है आपका अपने फादर से कुछ वाद विवाद हो जाए, या किसी और सदस्य से भी थोड़ा वाद विवाद इस समय हो सकता है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि बिजनेस में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, और यदि गवर्नमेंट से कुछ काम आपका अटक रहा था और आप उसको टाले जा रहे थे, कोई नोटिस आया हुआ था, जवाब नहीं दे रहे थे, तो इसके बारे में कुछ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगी। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, अपने पार्टनर की थोड़ी तारीफ करेंगे, उनको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे तो समय और अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो ठीक समय है, अपने संबंधों को और डीप करने के लिए अच्छा समय है, लेकिन अपनी वाणी में मधुरता रखिएगा जब अपने पति या पत्नी से बात करेंगे तो। सेहत के हिसाब से हड्डियों से संबंधित रोग, जोड़ों से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, इमोशंस के बहाव के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में चौथा स्थान अत्यंत बली है, ना तो आपको किसी पे ज़्यादा विश्वास करना है, भले ही आपके कितने भी क्लोज हो। पैसों के मामले में, बाकी चीज़ों में कर सकते हैं, लेकिन पैसों के मामले में बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरा, एक्सीडेंट के भी थोड़े बहुत योग हैं, तो गाड़ी चलाते हैं, बाहर जाते हैं तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। आपके लिए उपाय यह है कि सोमवार को सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उस जल में आपको कुछ चंदन की तेल की बूंदें और गुलाब जल की बूंदें डालनी है, और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप और महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करना है सोमवार को। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 21 तारीख को तुला में रहेंगे, यानी कि लग्न से दूसरे घर में, और 22 तारीख दिन के करीब 2-2:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है, क्योंकि धन भाव है, तो यहाँ पे आना धन आगमन का सूचक होता है। और आपके लिए क्योंकि लाभ स्थान के भी स्वामी है चंद्रमा, यानी कि 11वें स्थान का, उनका दूसरे घर में आना उच्च कोटि का राजयोग बनता है। तो हफ्ते की शुरुआत में धन से संबंधित कुछ पॉजिटिव सुनने को मिल सकता है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, नवी दृष्टि छठे भाव से, तो कहीं पैसा यदि अटका हुआ था तो हो सकता है वो पैसा या तो मिल जाए, या एटलीस्ट कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ेगी उस पैसे के संबंध में। शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें स्थान से रहेगी चंद्रमा पर, ये विषयोग बना रहा है। तो क्योंकि शनिदेव 5वें घर में है,
तो आपकी थोड़ी सोच कभी कभी नकारात्मक हो सकती है। इस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि धन भाव में है चंद्रमा, उसका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे यदि आप अपनी सोच को नकारात्मक कर लेंगे। तो क्रिएटिव होना चाहेंगे लेकिन आइडियाज़ नहीं आएंगे। तो स्पेशली यदि कुछ क्रिएटिव काम करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको होगी हफ्ते के शुरुआत में। नवांसा कुंडली बता रही है कि थोड़े सीरियस रहेंगे, आपके स्वभाव में थोड़ी सीरियसनेस होगी, इसके कारण लोग थोड़ा आपको गलत भी समझ सकते हैं। दशांशा कुंडली बता रही है कि कॉरपोरेट से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो यदि आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो किसी से गाइडेंस लीजिए, किसी ऐसे इंसान से जिसको आप दोनों ही ट्रस्ट करते हो, उनसे यदि गाइडेंस लेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप दोनों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक पावर का गेम चल रहा है कि किसकी अथॉरिटी ज़्यादा है वैवाहिक जीवन में, इसके लिए लड़ाई चल रही है और पिछले कुछ दिनों से चल रही है और हफ्ते की शुरुआत में भी यही चीज़ रहेगी। अपना आधिपत्य स्थापित करने की लड़ाई रहेगी कि कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग है वैवाहिक जीवन में। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में पेन रहेगा और आँखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, स्पेशली जो मैनेजमेंट संबंधित पढ़ाई करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान अत्यंत बली है। अचानक से यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। 22 तारीख दिन के करीब 2:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे स्थान में आ जाएंगे, लग्न से वृश्चिक राशि में, और 24 तारीख शाम के करीब 6:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे, लग्न से तीसरे घर में। तीसरे घर में चंद्रमा का आना अच्छा होता है। यहाँ पे नीच के हो रहे हैं, कहीं और होते तो मैं शायद कहता कि अच्छा नहीं है, लेकिन तीसरे स्थान में, छठे स्थान में यहाँ पे जब कोई ग्रह नीच का होता है तो अच्छे प्रभाव भी दे देते हैं। थोड़े एग्रेसिव रहेंगे लेकिन उस एग्रेशन को आप यूज़ कर पाएंगे। कम्पिटिटिव रहेंगे, अपने शत्रुओं पर भारी रहेंगे, लेकिन मिसकम्युनिकेशन का शिकार भी हो सकते हैं। राहु केतु के साथ हैं, इसीलिए थोड़ा कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। लग्न के स्वामी से 10वें स्थान में है और लग्न के स्वामी छठे भाव में है, तो ये जो एग्रेशन मैंने बताया ये कार्य क्षेत्र में आपके लिए काम कर सकता है बहुत, यदि आप उस एग्रेशन को चैनलाइज कर पाएँ। अथॉरिटेटिव रहिए लेकिन एग्रेसिव मत रहिएगा। नवांसा के हिसाब से घर में थोड़ी अनबन हो सकती है घर के बड़ों के साथ, और कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी अनबन हो सकती है अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट के साथ। दशांशा कुंडली बता रही है रिसर्च से जुड़ा या टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो अच्छा समय है। लव लाइफ की बात करें तो थोड़े एडजस्टिंग रहिएगा तो समय अच्छा जाएगा। थोड़े रिजिड हो गए, अड़ियल हो गए तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी, भ्रम की स्थिति रहेगी, कई चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन रहेगी। सेहत के हिसाब से आंखों से संबंधित रोग और थायराइड संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ता है उनके लिए समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है, तो अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा इस समय में। 24 तारीख शाम के करीबन 6:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके धनु में आ जाएंगे आपके लग्न से चौथे घर में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना अच्छा होता है, लेकिन कार को भावनाशाय दोष लगता है, तो अपने इमोशंस पर और अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखना है। थोड़ा चिंताजनक ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा पाप कर्तरी योग में रहेंगे, और क्योंकि चौथे घर में रह रहा है ये, तो आपकी मानसिक सेहत काफ़ी बिगड़ सकती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग ये सब तंग करेगा, और आपकी माता जी की सेहत भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है, थोड़ा ध्यान दें। एक्सीडेंट के योग बनेंगे, तो यदि वाहन चलाते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं
तो थोड़ा सा ध्यान रख के निकलिए। महामृत्युंजय का जाप ज़रूर करके निकलिएगा इस हफ्ते, स्पेशली हफ्ते के अंतिम भाग में। वैसे भी पूरे हफ्ते आप निकल सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप करके आपके लिए अच्छा ही रहेगा। नवांशा के हिसाब से किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने के बारे में यदि सोच रहे हैं तो थोड़ा सा संभल जाएं, थोड़ा सा और समय उस चीज़ को दें। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। यदि आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि आपके पार्टनर आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है वो चीज़ सही हो। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा अपने आप को बंधा बंधा महसूस करेंगे। विवाह का बंधन एक असली बंधन जैसा लगेगा आपको हफ्ते के अंत में। सेहत के हिसाब से लिवर संबंधित रोग और कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, स्पेशली जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान फिर से अत्यंत बली है, क्योंकि एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं ऑलरेडी और तीसरा स्थान भी बली है। तो हफ्ते के अंत में तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। छोटा मोटा सा एक्सीडेंट के योग हैं, तो जैसा मैंने बताया कि महामृत्युंजय का जाप करके ही आपको घर से निकलना है। एटलीस्ट 21 बार या 27 बार करके निकलिएगा। 108 बार कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव जी का ध्यान करते हुए उनको 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और भैरव चालीसा, शिव चालीसा और काली चालीसा का एक बार पाठ करना है सोमवार को। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 21 तारीख को लग्न में ही बैठेंगे, यानी कि तुला राशि में ही, और 22 तारीख दिन के करीब 2:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न में ही। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, लग्न में आ रहे हैं, तो एक तरह का बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है। जब भी लग्न के स्वामी 10वें के स्वामी लग्न में आते हैं तो उच्च कोटि का राजयोग बनता है। वैसे लग्न के स्वामी या तो केंद्र में बैठते हैं, त्रिकोण में कहीं भी बैठते हैं तो राजयोग बनता है, लेकिन इन 2 भावों के स्वामी जब एक दूसरे के स्थान पर बैठते हैं तो बहुत अच्छा राजयोग बनता है। और ऐसा ही आपके लिए हफ्ते की शुरुआत में बन रहा है। और क्योंकि 10वें भाव के स्वामी है चंद्रमा, तो करियर संबंधित कोई बहुत अच्छा कुछ बहुत अच्छा आपके साथ हो सकता है, तो उस हिसाब से बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी 5वें स्थान से, बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए 3रे स्थान के स्वामी हैं, 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर, विल पावर रहेगी। कुछ मुश्किल सिचुएशन भी आती है, उसको एज अ चैलेंज लेंगे और आगे बढ़ेंगे और उस काम को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। शनिदेव की दृष्टि 4थे घर से रहेगी, क्योंकि शनिदेव आपके लिए योग कारक हैं, तो उनकी दृष्टि अच्छी रहेगी। लेकिन क्योंकि विषय योग भी बनेगा और क्योंकि चंद्रमा लग्न में है, तो अचानक से किसी चीज़ को लेकर बहुत नकारात्मक हो जाएंगे। शायद कोई चिंता करने वाली बात होगी नहीं, लेकिन आप अपने मन में ही कुछ वहम बिठा लेंगे, जिसके कारण थोड़े मानसिक तौर पर आप परेशान हो सकते हैं। नवांशा कुंडली बता रही है कि थोड़े धार्मिक फील करेंगे और हो सकता है कुछ धार्मिक अनुष्ठान कराने के बारे में सोचें। दशांशा के हिसाब से मैनेजमेंट संबंधित, फाइनेंस से संबंधित कुछ काम करते हैं तो अच्छा समय है। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय नहीं दिख रहा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आप दोनों के बीच में। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जितना अपने लाइफ पार्टनर को एक्सेप्ट करेंगे उनके फ्लॉज के साथ, उनकी कमियों के साथ, उतना ही ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है और जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से धन स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं से धन से संबंधित पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। 22 तारीख दिन के करीब 2:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से दूसरे स्थान में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में, और 24 तारीख शाम के करीब 6:30 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है, क्योंकि धन भाव है, तो यहाँ पे चंद्रमा का आना धन आगमन का सूचक है। लेकिन क्योंकि नीच के होंगे और
राहु केतु के साथ होंगे तो इतना अच्छा प्रभाव भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से पैसे से संबंधित प्रॉब्लम जो आपको आ रही थी वो दूर हो सकती है। स्पेशली कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, उसके संबंध में यहाँ पे कुछ अच्छा आपको सुनने को मिल सकता है। यहाँ पे किसी की दृष्टि नहीं रहेगी और चंद्रमा आपके लिए क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं और वहाँ से पंचम में जा रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र से आपको धन लाभ ज़रूर होगा। नवांशा के हिसाब से करियर ओरिएंटेड बहुत रहेंगे, अपने करियर के बारे में और बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि रिसर्च से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो ज़्यादा अटैच नहीं कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ, ना ही इमोशनल लेवल पर ना ही फिजिकल लेवल पर। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अपना वैवाहिक जीवन, अपना रिलेशनशिप और स्टेबल करने के लिए आपको बहुत मौके मिलेंगे। ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है। सेहत के हिसाब से सर से संबंधित रोग, एंजाइटी और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, स्पेशली जो फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन भाव फिर से बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि चंद्रमा धन भाव में ही बैठेंगे, दूसरे स्थान में ही बैठेंगे, तो कहीं पे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में मत सोचिएगा। 24 तारीख शाम के करीब 6:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे स्थान में आ जाएंगे लग्न से, यानी कि धनु में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना वैसे अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे पाप कर्तरी योग में है, तो अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, यात्राओं में विघ्न आ सकते हैं और छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि इस समय भी आपका फोकस करियर पे बहुत रहने वाला है। करियर ओरिएंटेड आप बहुत रहेंगे। जॉब करते हैं या बिजनेस, आपका बहुत फोकस उन्हीं चीज़ों पे रहेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, आईटी फील्ड में स्पेशली हैं, तो आपके लिए समय अत्यंत शुभ रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे समय अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। यदि कोई निर्णय लेना है तो पूरा कॉन्फिडेंट होके ही आपको लेना है अपने वैवाहिक जीवन के संदर्भ में। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा नकारात्मक दिख रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल कम रहेगा, ध्यान बहुत भटकेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। बातें करते हुए यदि थोड़ी मधुरता रखेंगे अपनी वाणी में, तो कई आपके काम जो रुक सकते थे वो भी बन जाएंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको नंदी जी का दूध से अभिषेक करना है, यदि शिव मंदिर जा सकते हैं तो। नहीं जा सकते तो घर में रह के ही नंदी जी का ध्यान करते हुए उनको खीर का भोग लगाइए और विष्णु चालीसा और शिव चालीसा का 2-2 बार पाठ कीजिए सोमवार को। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 21 तारीख को 12वें स्थान में रहेंगे, यानी कि तुला में, और 22 तारीख दिन के करीब 2:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, और क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं तो थोड़ा सा और नकारात्मक होगा आपके लिए, क्योंकि 12वें स्थान में बैठे हैं। लेकिन बाहर से संबंधित आपका कुछ काम है तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। शनिदेव की दृष्टि रहेगी, और क्योंकि वो विषयोग बनाएगी, शनिदेव बहुत स्ट्रांग है, 10वें अपनी राशि में है, तीसरे घर में है, तो थोड़े नकारात्मक आप हो सकते हैं। आपके विचारों में थोड़ी नकारात्मकता ज़्यादा हो सकती है। घर वालों से झगड़ा भी हो सकता है और दोस्तों से भी थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। एक अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति जी की दृष्टि भी रहेगी, जो कि आपके धन भाव और 5वें स्थान के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी से बहुत अच्छे संबंध हैं, तो वो आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, वो थोड़ी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। नवांशा के हिसाब से थोड़ा अपनी लाइफ को ऑर्डर में लाने की ज़रूरत है आपके लिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है थोड़ी लाइफ अनस्टेबल सी है। आपके लाइफस्टाइल को लेके कह रहा हूँ मैं कि
प्रायोरिटीज़ नहीं है, टाइम टेबल सेट नहीं है, कब जगना है, कब सोना है, कब खाना है, इन चीज़ों को थोड़ा ठीक करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से यदि रियल एस्टेट से जुड़ा या फिर इंजीनियरिंग से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा एक्शन में आपको रहना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, लेकिन समय बहुत अच्छा है रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर की उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो आपसे नहीं कहते, तो आपके लिए वैवाहिक जीवन और अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन तंग कर सकता है और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। बुद्धिमत्ता का अत्यंत अच्छी तरह से प्रयोग कर पाएंगे। कोई एग्ज़ाम यदि आपका इस समय पड़ता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आप। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है। अपनी एनर्जी को थोड़ा चैनलाइज करने का कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 22 तारीख दिन के करीब 2:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में ही आ जाएंगे और 24 तारीख शाम के करीब 6:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से, आपके लग्न में ही। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और लग्न में आ रहे हैं तो राजयोग बन रहा है, आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य में वृद्धि रहेगी, लेकिन चंद्रमा नीच के हैं, केतु के साथ हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है क्योंकि सेहत पर इसका असर पड़ेगा नकारात्मक, स्पेशली आपकी मेंटल सेहत पर, मेंटल हेल्थ पर। तो अपनी मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान देना है। थोड़े एंशियस रहेंगे और एक अजीब सा डर रहेगा इस समय आपके अंदर। सब कुछ वैसे सही रहेगा, लेकिन वो डर बना रहेगा आपके अंदर जो आपकी लाइफ को थोड़ा नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। नवांशा के हिसाब से थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ यदि आप जाएंगे तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस से जुड़ा या कंप्यूटर से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से अपने पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास करिए। बातें तो हो रही है लेकिन अभी समझ नहीं पा रहे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो छोटी छोटी बातों को यदि नज़रअंदाज कर देंगे तो समय अच्छा जाएगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर यदि रिएक्टिव रहे तो प्रॉब्लम होगी। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स फिर से तंग करेंगे और पैरों से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अभी भी अच्छा दिख रहा है, हफ्ते के बीच का समय भी बहुत अच्छा दिख रहा है। बैंकिंग संबंधित पढ़ाई है, बैंकिंग संबंधित एग्जाम है, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न अभी भी बहुत बली है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा आके बैठ गए हैं तो इमोशनल सेहत का, मेंटल सेहत का ध्यान देना है। 24 तारीख शाम के करीब 6:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे स्थान में आ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, धन भाव में जा रहे हैं, तो धन कमाने के लिए, अर्जित करने के लिए भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पाप कर्तरी योग में होंगे तो थोड़ा धन आपका एक्स्ट्रा खर्च भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी। सेविंग्स को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा इस समय, वो नकारात्मक रहेगी। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि अपने थोड़े दुश्मनों से बच के रहें और ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट मत करें इस समय। दशांशा के हिसाब से फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लैंग्वेजेस से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ की बात करें तो जो कुछ नकारात्मकता पिछले कुछ समय से आपके रिलेशनशिप में आ गई है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए और कम्युनिकेशन से उस नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, स्पेशली जिनकी शादी रिसेंटली हुई है। सेहत की बात करें तो हाई बीपी की प्रॉब्लम और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और हृदय संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते हैं उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न फिर से बहुत बली है,
क्योंकि इस समय केतु लग्न में बैठे हुए हैं और चंद्रमा दूसरे घर में है, तो ऐसा दिख रहा है कि रिसेंटली पैसों को लेकर बहुत चिंतित हैं और इस समय भी पैसों को लेकर, सेविंग्स को लेकर बहुत चिंतित रहेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को किसी भी शिव मंदिर में जाकर कार्तिक जी का दूध से और पंचामृत से अभिषेक करना है। यदि मंदिर नहीं जा सकते तो घर में रह के ही कार्तिक जी का ध्यान लगाइए और उनको मीठे पान या खीर का भोग लगाइए और गणेश चालीसा और हनुमान चालीसा का एक एक बार पाठ कीजिए। ये सोमवार को आपको करना है। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। 21 तारीख को चंद्रमा तुला में रहेंगे आपके लग्न से 11वें घर में और 22 तारीख दिन के करीब 2:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे लग्न से 11वें स्थान में। लाभ स्थान होता है 11वां स्थान, तो यहाँ पे चंद्रमा का आना बहुत अच्छा होता है क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, 11वें में आ रहे हैं। अकस्मात लाभ हो सकता है, अचानक से लाभ की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। शनि देव की दृष्टि धन भाव से रहेगी और शनि देव धन भाव के स्वामी हैं, तो धन से संबंधित कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव से रहेगी और बृहस्पति खुद लग्न के स्वामी हैं, तो आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, साथ भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। अच्छा दिख रहा है आपके लिए। नवांसा कुंडली बता रही है कि अपनी वाणी में क्लैरिटी रखिएगा, जब भी कुछ बोलें स्पष्टता के साथ बोलें तो अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से इंटरनेट से जुड़ा, सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा विश्वास कीजिए अपने पार्टनर पे। ऐसा दिख रहा है कि विश्वास कम कर रहे हैं, इसके कारण प्रॉब्लम्स हो रही हैं। विश्वास बढ़ाइए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अत्यंत शुभ समय है, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि होगी। 22 तारीख दिन के करीब 2:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके 12वें स्थान में आ जाएंगे और 24 तारीख शाम के करीब 6:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे लग्न से 12वें में। चंद्रमा का 12वें में आना अच्छा नहीं होता, लेकिन नीच के हो रहे हैं 12वें में तो ये अच्छा है, और विपरीत राजयोग बना रहे हैं ये भी अच्छा है। कई रुके हुए काम बन सकते हैं, लेकिन केतु के साथ है यहाँ पे, ये अच्छा नहीं है। ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है, तो थोड़ा सा बच के रहें हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। नवांसा कुंडली के हिसाब से थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, थोड़े अनिश्चित रहेंगे, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। दशांशा के हिसाब से रिसर्च से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से फिर से वही दिख रहा है कि थोड़ा ट्रस्ट और बढ़ाइए, फेथ और बढ़ाइए, विश्वास और बढ़ाइए अपने पार्टनर पर। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है। संवेदनशील रहेंगे अपने लाइफ पार्टनर के प्रति और उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम और लोअर बॉडी में दर्द रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, हार्ड वर्क का है, लेकिन जो भी हार्ड वर्क करेंगे उसका रिजल्ट भी मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। थोड़ी सेहत का ध्यान दीजिएगा क्योंकि केतु भी यहाँ पे हैं, चंद्रमा भी यहाँ पे हैं, तो सेहत का आपको ध्यान देना है। 24 तारीख शाम के करीब 6:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके लग्न में ही आ जाएंगे और आपके सप्ताह के अंत तक आपके लग्न में ही रहेंगे। लग्न में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, लेकिन अष्टम के स्वामी हैं, ये अच्छा नहीं है। दूसरा, लग्न और चंद्रमा दोनों ही पाप कर्तरी योग में होंगे, तो जो सेहत हफ्ते के बीच में खराब होना शुरू हुई होगी, हफ्ते के अंत में भी वो चीज़ रहेगी। ये थोड़ा सा नकारात्मक समय है क्योंकि लग्न और चंद्रमा दोनों ही पाप कर्तरी में है। थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है लाइफ में, सेहत साथ नहीं देगी और कुछ लोगों से आपके झगड़े भी हो सकते हैं, थोड़े गुस्से में ज़्यादा रहेंगे। नवांसा के हिसाब से अपनी सोच पे कंट्रोल कीजिएगा क्योंकि इधर उधर भागेगी सोच और उसके कारण कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। दशांशा के हिसाब से बिजनेस करते हैं तो ये समय थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, बल्कि अच्छा ही रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा आपको।
वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपने आप को बंधा बंधा महसूस करेंगे। वैवाहिक जीवन में जो ये शादी का बंधन है आपको थोड़ा सा काटने को दौड़ेगा। सेहत के हिसाब से हाई बीपी और चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ समय है, थोड़ा एग्रेशन कंट्रोल करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान आपका फिर से बहुत स्ट्रांग है। स्लीप डिसऑर्डर्स आपको इस हफ्ते बहुत तंग करने वाले हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी का ध्यान करना है और गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है और गणेश जी को दुर्वा और लड्डुओं का भोग लगाना है सोमवार को। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 21 तारीख को तुला राशि में रहेंगे यानी कि लग्न से 10वें घर में, और 22 तारीख दिन के करीब 2:30 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है क्योंकि 7वें घर के स्वामी है जो कि एक केंद्र स्थान है, वहाँ से चौथे में जा रहे हैं, एक केंद्र में ही जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, एक तरह का राजयोग रहेगा। करियर के लिए स्पेशली ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लग्न में बैठे लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी, ये अच्छा है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव है बल्कि। और क्योंकि शनिदेव जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं वो धन भाव के भी स्वामी हैं, यानी कि धन भी अर्जित करने के लिए अच्छा समय है और कार्य क्षेत्र से धन आ सकता है। बृहस्पति देवता की धन भाव में बैठकर ही दृष्टि पड़ेगी तो ये भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा लग रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में धन से संबंधित कुछ पॉजिटिव हो सकता है। नवामसा के हिसाब से थोड़े अपने इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस समय इच्छाएं आपकी बहुत ज़्यादा रहेंगी, इसके कारण थोड़े अनसेटिस्फाइड भी रह सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि कंप्यूटर से जुड़ा या फिर बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं या फिर आईटी से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो अत्यंत शुभ समय है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो या रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लानी हो, समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, किसी चीज़ को लेकर मतभेद मनभेद दोनों ही रहेंगे। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है लेकिन ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा अपनी लाइफ को लेकर, सब कुछ 1 दिन में 2 दिन में करने का प्रयास मत कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त जरूर होगा। 22 तारीख दिन के करीब 2:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लाभ स्थान में ही आ जाएंगे यानी कि वृश्चिक में, और 24 तारीख शाम के करीब 6:30 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पर नीच के हैं तो कोई बुरा नहीं है, 11वें स्थान में चंद्रमा नीच के भी अच्छा फल दे देते हैं। केतु के साथ हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम है, जितना आप लाभ अर्जित कर सकते थे इस समय में उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि केतु है साथ में, लेकिन फिर भी अच्छा समय रहेगा। नवामसा के हिसाब से कोई आपके पब्लिक इमेज को थोड़ा हानि पहुंचाने की इस समय कोशिश कर सकता है, थोड़ा सावधान रहिएगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि बिजनेस करते हैं तो कुछ नयापन आपको लाना पड़ेगा अपने बिजनेस में, और जॉब भी करते हैं तो कुछ अपडेट होने की कोशिश करनी पड़ेगी। लव लाइफ के हिसाब से अत्यंत शुभ समय है, अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करने का, उसको और इम्प्रूव करने के लिए अच्छे समय है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यहाँ पे सब कुछ ठीक दिख रहा है। यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो भाग्य साथ देगा उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है लेकिन अपनी संगति पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनको थोड़ा सचेत कर दीजिएगा क्योंकि उनकी सेहत थोड़ी खराब हो सकती है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। 24 तारीख शाम के करीब 6:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे यानी कि धनु राशि में, लग्न से 12वें स्थान में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना अच्छा नहीं होता, और क्योंकि आपके 7वें घर के स्वामी हैं तो यदि आप बिजनेस करते हैं बाहर से संबंधित तो समय अच्छा रहेगा, लेकिन अदरवाइज
बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सोच थोड़ी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो 12वें घर में है, दूसरा पाप कर्तरी योग में है, तो मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़े नकारात्मक हो सकते हैं। नवांशा के हिसाब से घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी, फैमिली प्रॉब्लम्स तंग करेंगी। दशांशा के हिसाब से फिर से वही आ रहा है कि बाहर से संबंधित कुछ काम है आपका, तो समय अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। यदि आपको लगता है आपके पार्टनर आपके पीठ पीछे कुछ गलत कर रहे हैं, तो हो सकता है वो चीज़ ठीक हो। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा है। यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ भी रही है तो आपके अंदर साहस रहेगा उन प्रॉब्लम से जूझने का, और आपके लाइफ पार्टनर का भी आपको साथ मिलेगा। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स और गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है, थोड़ा ध्यान आपका भटकेगा, लव एक्सेट्रा की तरफ आपका ध्यान थोड़ा ज़्यादा जाता हुआ दिखेगा इस समय में। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। इन्वेस्टमेंट के बारे में यदि सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव जी का और शनि देव का ध्यान करते हुए उनको 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और भैरव चालीसा, शनि चालीसा का 1-1 बार पाठ करना है, और हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है सोमवार को। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 21 तारीख को आपके 9th हाउस में रहेंगे, यानी कि तुला राशि में, और 22 तारीख शाम के करीबन 2:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे लग्न से 9th हाउस में। चंद्रमा का 9th हाउस में आना, भाग्य स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। भाग्य में वृद्धि जरूर होगी, और अचानक से भाग्य का कहीं पे साथ मिल सकता है। काफ़ी कम्पिटिटिव भी रहेंगे आप। शनिदेव की दृष्टि रहेगी जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और बृहस्पति जी की भी दृष्टि रहेगी, और दोनों की दृष्टि क्योंकि नवम भाव पे है जहाँ पे चंद्रमा है, तो अचानक से भाग्य का साथ आपको इस समय मिल सकता है। बहुत ही शुभ समय आपके लिए दिख रहा है। नवांशा के हिसाब से समय अच्छा है, लेकिन सोचिएगा थोड़ा कम। ओवर थिंकिंग के कारण अच्छा समय भी हाथ से निकल सकता है। दशांशा के हिसाब से बाहर से संबंधित काम करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, और समय के साथ चीज़ों को आगे बढ़ने दीजिएगा, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अपने लाइफ पार्टनर को उनकी खामियों के साथ एक्सेप्ट करिएगा। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। यदि वैवाहिक जीवन के बंधन में है तो उनको उनकी बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। सेहत के हिसाब से पेट से संबंधित रोग, हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति के चांसेस ज़रूर बनेंगे। 22 मार्च दिन के करीब 2:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके 10वें स्थान में आ जाएंगे, और 24 मार्च शाम के करीब 6:30 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। नई जॉब ढूंढ रहे थे तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा, और अपने करियर के स्किल्स को बढ़ाने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं तो काफ़ी कम्पिटिटिव रहेंगे, लेकिन थोड़े एग्रेसिव भी हो सकते हैं। नवांशा के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल सकती है, लेकिन यदि हार्ड वर्क आपने नहीं किया तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ना ही कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी आपको करियर में, क्योंकि इस समय आपका फोकस करियर पे बहुत रहेगा। दशांशा के हिसाब से रिसर्च से जुड़ा कुछ काम या मार्केटिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ी पॉजिटिविटी लाइए अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है बहुत नकारात्मक चीज़ें चल रही हैं। थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यही कहूँगा कि यदि अपने लाइफ पार्टनर से बहुत समय से कुछ नहीं कह पा रहे थे तो ये समय है उनसे वो इम्पोर्टेंट बात करने का। थोड़ा साहस दिखाइए, चीज़ें आराम से सुलझ जाएंगी। सेहत के हिसाब से घुटनों से संबंधित रोग, जोड़ों से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय मिला जुला सा दिख रहा है। थोड़ी प्रॉब्लम होगी कम्युनिकेशन में, और घर से जितनी हेल्प आपको चाहिए थी, जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतनी नहीं मिलेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान अत्यंत बली है, लेकिन थोड़ा एग्रेशन आपको कम दिखाना है, बल्कि बिल्कुल नहीं दिखाना है,
कार्य क्षेत्र में। 24 मार्च शाम के करीब 6 साढ़े 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि धनु में, सेजिटेरियस में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा होता है। यहाँ पे पाप कर्तरी योग बन रहा है, लेकिन इसको मैं बुरा नहीं कहूँगा क्योंकि 11वां स्थान इससे अफेक्टेड है। तो पैसा आ सकता है, रुका पैसा आ सकता है, लेकिन लालच से बचिएगा, लालच आपके लिए हानिकारक रहेगा। नवामसा के हिसाब से यात्रा करनी पड़ सकती है जो थोड़ी सी आपके लिए तकलीफदायक होगी। दशांशा कुंडली बता रही है कि अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो बहुत अच्छा समय है, बहुत स्मूथ और सिंपल समय अपने पार्टनर के साथ व्यतीत कर पाएंगे, अच्छा समय है, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सौम्यता और मधुरता अपनी वाणी में रखिएगा, अपने एटीट्यूड में रखिएगा तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा ईगो के साथ बात करी तो प्रॉब्लम होगी। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं आपको, और स्किन डिसऑर्डर्स भी थोड़ा तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में करियर से संबंधित कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। आपके लिए उपाय है कि आपको सोमवार को हनुमान बाहुक का और हनुमान चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है, और हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाना है। यदि बूंदी नहीं है तो खीर का भोग भी उनको लगा सकते हैं। कहते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 21 तारीख को तुला में रहेंगे, यानी कि आपके अष्टम स्थान में, और 22 तारीख की दिन के 2:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से अष्टम में। अष्टम में थोड़े विचलित रहते हैं चंद्रमा, परेशान रहते हैं। आपके 5वें स्थान के स्वामी हैं तो थोड़े परेशान आप ज़्यादा रहेंगे, थिंकिंग थोड़ी नेगेटिव होगी। शनिदेव की दृष्टि है, शनिदेव लाभ स्थान से बैठकर देखेंगे तो अकस्मात लाभ तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि विषयोग भी बनेगा तो नकारात्मकता थोड़ी दिख रही है। पॉजिटिव चीज़ यह है कि बृहस्पति जी की दृष्टि रहेगी जो कि लग्न के स्वामी है, वो प्रोटेक्शन आपको ज़रूर देंगे। नवामसा के हिसाब से ज़्यादा मत सोचिएगा, और जो देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए इस समय कुछ पॉजिटिव हो सकता है। दशांशा के हिसाब से इंजीनियरिंग से जुड़ा या बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो अपने पार्टनर की ज़रूरतों के प्रति थोड़ा और संवेदनशील हुई है, उनके नीड्स, उनके रिक्वायरमेंट्स को समझने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ नकारात्मकता आती हुई दिख रही है। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित प्रॉब्लम और बॉडी पेन रहेगा, कफ रोग भी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। इस समय का लाभ उठाइएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 9वां स्थान यानी कि भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं कहीं पे भाग्य का साथ अचानक से मिल सकता है। 22 मार्च दिन के करीब 2:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 9वें स्थान यानी कि भाग्य स्थान में आ जाएंगे, और 24 तारीख शाम के करीब 6:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके 5वें स्थान के स्वामी है जो कि एक त्रिकोण स्थान है, और नवम में जा रहे हैं तो ये एक राजयोग बनता है। नीच के होंगे चंद्रमा और केतु के साथ होंगे, ये थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन क्योंकि पंचम स्थान के स्वामी हैं, नवम में जाके राजयोग बना रहे हैं तो थोड़ा यहाँ से बल भी मिल रहा है। कहीं कहीं पे भाग्य का साथ आपको अचानक ज़रूर मिलेगा, तो मिश्रित सा समय रहेगा, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव साइड में रहेगा। नवामसा के हिसाब से थोड़े अपनी सोच पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि सोच आपकी बहुत जगह भागेगी, कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, ऐसी सोच रहेगी जो आपके लिए नकारात्मक रहेगी। दशांशा के हिसाब से कॉरपोरेट से जुड़ा या फिर शेयर मार्केट से जुड़ा काम करते हैं तो लाभ हो सकता है। रिसर्च से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो भी लाभ हो सकता है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा डिटैच्ड रहेंगे अपने पार्टनर से, कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है, और
हो सकता है पिछले कुछ समय से आपको कोई इन्फेक्शन हो और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर सजग हो जाइए। खांसी जुकाम ज़्यादा ही है तो थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दें। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, लेकिन वही ओवर कॉन्फिडेंस अभी भी आपके अंदर दिखेगा, जो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पे भाग्य का साथ पूरा मिलता हुआ आपको इस समय दिख रहा है। 24 मार्च शाम के करीब 6:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके दशम स्थान में आ जाएंगे, यानी कि 10वें स्थान में आ जाएंगे और धनु राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहने वाले हैं। 10वें स्थान में चंद्रमा का आना अच्छा होता है क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं, एक केंद्र में जा रहे हैं, 10वें स्थान में जा रहे हैं, तो राजयोग है। पाप कर्तरी योग बनेगा, लेकिन इसको मैं करियर के लिए बुरा नहीं मानता। सेहत पर इसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, मानसिक सेहत पर, लेकिन करियर के लिए ये समय अच्छा रहेगा। नवांशा के हिसाब से थोड़ा एग्रेशन कम कीजिएगा, घर में भी थोड़ा माहौल कूल डाउन करने की कोशिश कीजिएगा यदि आपको लगता है कि कुछ लड़ाइयाँ ज़्यादा ही हो रही है। दशांशा के हिसाब से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा या रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करने का प्रयास कीजिए यदि थोड़ा अपने आप को बंदा बंदा महसूस कर रहे हैं रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे कुछ भ्रम की स्थिति जो उत्पन्न हो रही थी पिछले कुछ समय में, वो बहुत हद तक दूर हो सकती है। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स और आंखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा चिंताजनक रहेगा, कंफ्यूज काफ़ी रहेंगे, अपने फ्यूचर को लेके चिंतित रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ ना कुछ हफ्ते का अंत भी आपको कुछ अच्छा देके ज़रूर जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि गणेश जी को दुर्वा अर्पण करनी है। गणेश चालीसा, दुर्गा चालीसा और काली चालीसा का एक एक बार पाठ करना है सोमवार को, और गणेश जी को खीर का भोग भी लगाना है। तो ये था साप्ताहिक राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।